एक बुक है ओके। एग्जाम्पल नंबर 17 को आज हम डिस्कस करेंगे और सभी प्रॉपर्ली ध्यान भी देना। 17 एग्जाम्पल के अंदर x, y और z तीन पार्टनर है। इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कितना है? बट रिटायरमेंट को ले रहा है। मैंने इसलिए जब रिटायरमेंट का है तो पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट कौन ले रहा है। तो बैलेंस शीट उसके नीचे जो फर्स्ट लाइन है उसी में मेंशन किया गया है रिटायरमेंट कौन हो रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले ये भी देखते हैं कि एक्चुअली हमें प्रिपेयर क्या करना है, आस्किंग क्या है। ठीक है, आस्किंग क्या है? तो इस केस में आस्किंग क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट अकाउंट। फर्स्ट में बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की। सब ध्यान देना। अब वन बाय वन हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन सी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो फर्स्ट में स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस किया जा रहा है 5% से और 10% से। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 26,500 और 26,500 का 5% कितना होगा? 1,300 रिड्यूस हो रहा है ना, तो किस तरफ लिखना है? इसी तरफ। टू स्टॉक कितना? देन इसी लाइन में फर्नीचर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन थी, बट फर्नीचर को 10% रिड्यूस करना था और 5,000 का 10% 500 होगा है। तो फिर आगे इसमें है टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन डेटर्स। 22,500 का 5% कितना होगा? 10% में एक जीरो कम हो जाती है, उसको और हाफ कर दो तो 1125। क्या पहले से अपने पास कोई पीपीटी अवेलेबल है? तो पहले तो था ही नहीं, जो भी है वो अभी है प्रेजेंट में। फिटनेस पीपीटी अप हो गया, लायबिलिटीज अप हो गई और लायबिलिटीज जब अप हो गई तो कितना लिखना है? कितना अमाउंट आएगा? आगे डिस्कशन करते हैं। A long dispute with the creditor was settled and firm has no pay, has to pay। कितना पे करना है? 9,050 पे करना है, जबकि एक्चुअल में कितना था? अब उसमें से 6,000 तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है। अब ये एक्चुअली है क्या? हालांकि यहाँ पे इफेक्ट हो तो आपको समझ में आ गया होगा। इस 6,000 का मैटर क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी क्लाइंट ने हमारे ऊपर केस कर रखा है, हमारी फर्म पे केस कर रखा है। हमें तो ये लगता है कि हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसको। हमने अपने अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कैलकुलेट की है, तो हमने क्या सोचा कितना पे करना होगा, लेकिन उसने तो कोर्ट में केस कर दिया जो भी है, तो क्या वहां से भी इतना उठ जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। क्यों? जो एडवोकेट की फीस लगती है ना, जो केस लास्ट में जीतता है वो भी उसको देना पड़ता है, सारा एक्सपेंस उसको देना पड़ता है। फिर हो सकता है कि वो क्लेम से ज्यादा लेता होगा। जैसे कोई हम आपके कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और 10 रुपए की है और वो एक्सपायरी है या उसमें कुछ बेकार चीज है, कचरा कुछ आ गया अंदर,
क्या हम 10 रुपए की क्लेम करेंगे? क्लेम कितना मिलता है? क्लेम ज्यादा मिलता है। एक रिसेंटली एक था, आप लोग ध्यान दिया हो तो, जो जयपुर आते हैं लास्ट में चौक के पास एक टाटियावास टोल प्लाजा आता है, 40,000 का क्लेम किया गया था उनके ऊपर, तो पे करना पड़ा क्योंकि जो फास्ट टेकर्स के ऊपर अकाउंट बैलेंस था लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट बता रहा था। जब वो घर गया तो उसे मैसेज आया कि आपके अकाउंट से अमाउंट विड्रॉल हो चुका है, तो ब्लैक लिस्ट बता दिया, उसे डबल वहां ले लिए गए थे और अकाउंट से भी पैसा कट हो गया था। 40,000 रुपीज तक क्लेम है। आई बात समझ में? तो डिपेंड किस पे करता है ये कि क्लाइंट है वो कितना क्लेम कर रहा है। तो हमने भी कितना मान लिया था, कितना देना पड़ेगा। क्लेम फाइनल कितना हुआ, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ 3050 हमें और अरेंजमेंट तो कितना किया हम लोगों ने, कितना किया था, तो पहले से मान के चल रहे हैं कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा हम लोगों को 3050। अब हो रही है एटलीस्ट डाउन हो रही है, अब हो रही है ना, किधर इधर या इधर 2 3050 और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इधर कुछ है ही नहीं। जो टोटल है वही बैलेंस है, और बैलेंस कितना है 6000 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X Y Z 2000 and 2000। आई थिंक रिवर्सन अकाउंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बनाते हैं इस किस्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें देखना ब्रोड डाउन कितना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो ब्रोड डाउन है बैलेंस बीटी है 20,000, लास्ट में इज दिस क्लियर? इसके बाद जैसा कि मैंने कहा न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्टमेंट यहां नहीं हो सकता, रिटायरमेंट का चक्कर, पर गुडविल का तो होगा। अब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है या नहीं है? एग्जिस्ट तो नहीं है, तो फिर ये देखना कि फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी है। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसकी। गुडविल वाज वैल्यूड एट 12,000, और 12,000 किसकी है? फर्म की। और 1/3 किसका है? 1/3 किसका है? इक्वल रेशियो था ना उनका, तो 1/3 किसका है? वाई का। कितना हो गया? अब कौन से रेशियो में y गुडविल का अमाउंट लेकर जाएगा? ऑलवेज गेन रेशियो में। तो इस किस्म में हमें ऑल रेशियो को ही गेन रेशियो अज्यूम करना है या फिर कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन गिवन है कि जिसकी वजह से हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करना होगा? न्यू रेशियो गिवन है, ऑल रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, तो गेन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। क्लियर? तो न्यू रेशियो कितना है? 3/5 2/5, तो 5/8 5/8 और 3/x और y नहीं, बस यही मिस्टेक हो जाती है। y तो जा रहा है। अब देखिए आगे माइनस माइनस कितना करना है? 1/3 करना है। बताइए कितना आंसर आएगा, कितना गेन रेशियो आएगा? 24 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। और 24 है तो 8 का 3 टाइम है
3 को इससे मल्टीप्लाई किया 15 और इधर कितना था 8 टाइम 15 में से 8 यस यस नेक्स्ट आप बताओ 1 क्या आपकी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके तो हम 4000 को 7/8 और 1/8 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा? इसको डायरेक्ट करें 5 टाइम जाएगा ना 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री करनी है किसकी कैपिटल हमें अप करनी है और किसकी कैपिटल हमें डाउन करनी है? किसकी कैपिटल हमें अप करनी है किसकी डाउन करनी है? वाई की हमें क्या करनी है? अप करनी है क्योंकि वो लेके जा रहा है हम उसको देंगे तो उसकी कैपिटल अप हो जाएगी और यहाँ पे एक्स और जेड यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? अब इसकी एंट्री करते हैं तो 2 में मेंशन करेंगे वाई कैपिटल बट अमाउंट वाई के कॉलम में नहीं आएगा यस और बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल अमाउंट किसके कॉलम में आएगा? बैलेंस ब्रो डाउन कर लिया गुडविल का एडजस्टमेंट हमने कर लिया इसके बाद हमें क्या करना है? रिजर्व एंड सरप्लस चेक करने हैं कि हमारे पास रिजर्व सरप्लस है या नहीं है। तो यहां पर जनरल जो ऑलरेडी हमारे पास है तो बाय जनरल रिजर्व अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 7500 इक्वल है ना? यस सर। तो कितना आएगा? 2500 2500 एंड 2500 ठीक है। अब इसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने कंप्लीट तो किया ही है। लॉस था या प्रॉफिट था? लॉस से कैपिटल अप होती है या डाउन होती है? तो डाउन होगी तो सीआर में आएगा या डीआर में? डीआर साइड पे तो डीआर साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना 2000 अब क्या और भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? अब और भी कोई इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? तो कई बार ये कह देता है कि कोई भी चीज है या वो रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है कोई एसेट लेके चला जाता है कुछ और भी क्या वैसे भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है? कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी नहीं है तो फिर पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चेक करनी है हम लोगों को। पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चेक करनी है। पॉइंट नंबर एफ में देखो क्या मेंशन है किसको हमें कंप्लीटली पेमेंट करना है? वाई को कंप्लीटली पेमेंट हमें करना है तो पेमेंट करने के लिए अमाउंट कौन लेके आएगा? एक्स और जेड लेके आएगा और कितना लाएगा? तो क्या कैपिटल को भी कोई पर्टिकुलर रेशियो में वो एडजस्ट कर रहे हैं क्या? जितनी कैपिटल जिस रेशियो में पहले दी क्या फ्यूचर में भी उसी रेशियो में रख रहे हैं क्या उसको? कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। किस रेशियो में होगी? ठीक है तो पहले हम बैलेंस का पता लगा लेते हैं। टू बैलेंस बीडी सीडी बताइए कितना आएगा? बैलेंस 28,750 750 ओके नेक्स्ट जेड का है 17,250 और y का 19,000 तो वैसे x और z को कितना अमाउंट और लाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए? ये हमारा मेन मैटर यहाँ पे होगा। दूसरा उनकी न्यू कैपिटल कितनी होगी क्योंकि न्यू कैपिटल कितनी होगी इससे ये फिक्स होगा कि उनको अमाउंट और लाना है या फिर लेकर जाना है वो उस पर डिपेंड करता है। क्या यहां तक आपके बात समझ में आ गई है? यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट है इसलिए हम 2 पार्ट्स में बना रहे हैं इसको। तो बैलेंस बीडी कितना आएगा? ऊपर से आएगा। अच्छा सर ये वाला नहीं
मैंने तो दूसरे अकॉर्डिंग किया इसलिए मैंने आपको टोटल बैलेंस बताया। अच्छा ये वाला तो आएगा 17, 19 और 10,000। 17,000 19,000 और 19,000 और 10,000। अच्छा, आपने कंबाइंड नेचर बनाया होगा। मैंने हाँ कोई बात नहीं, कंबाइंड नेचर भी करेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से वर्कनोट बनाना पड़ेगा फिर, और इसमें कोई आपको अलग से वर्कनोट नहीं बनाना है, टाइम से हो रहा है, दोनों ही करेक्ट है। कंबाइंड में क्या है, पहले हम वर्कनोट बनाएंगे इन सबका एडजस्टमेंट करके, और वहां से बैलेंस सीडीएम कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंस कैश में ले आएंगे, और इसमें क्या है, हमें कुछ करना ही नहीं है, सारा काम हमारा यहीं पे होगा, दोनों करेक्ट। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 17,000, 19,000 और 10,000। अब देखिए आप ध्यान से, उनकी कैपिटल पहले से कितनी थी। अब यहाँ पे एक आप ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि किसको कंप्लीटली पेमेंट करना है, जेड को पेमेंट करना है, सॉरी वाई को, पर वाई को पेमेंट है यहां देखिए तो कितना करना पड़ रहा है, 19,000। क्या इतना हमारे पास बैलेंस है क्या, बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में जो गिवन है अमाउंट वो कितना है, 16,250, 40। अब देखिए तो जब इसको पेमेंट के लिए कहा है तो पेमेंट हमने यहां क्यों नहीं किया, पेमेंट नीचे क्यों करेंगे, मैटर ये है, ये क्लियर कहा गया है कि पेमेंट करना है उससे, तो पेमेंट हम ऊपर क्यों नहीं कर रहे, नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो बैलेंस है वो लेस है, कम है, और जब कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे तो कुछ कैश हमारे पास हो जाएगा, इट मींस सफिशिएंट बैलेंस नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे होगा। यहां तक ऊपर वाले पार्ट तक हम लोग कितना हमारे पास बैलेंस है, इतना ही तो है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो हुआ ही नहीं अभी तक, और कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो जिसकी कैपिटल कम है उसको कैपिटल और लानी पड़ेगी ना, तो उससे हमारा अमाउंट क्या होगा, बैलेंस है वो सफिशिएंट भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इस वजह से हमें यहां पर पेमेंट नहीं करना। क्या ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों की कैपिटल हुई कितनी बताना एक बार, इनकी कैपिटल कितनी हुई, अब देखिए यहां पर 17,000 तो पहले से है और इसकी कितनी है, और ये 19 भी कौन लाएंगे, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, इसमें लिखा कि गोल्डन बाई एक्स एंड जेड, उसको पेमेंट करने के लिए पैसा कौन ला रहा है, हमारे लैंग्वेज में लिखा कि उसको पैसा पेमेंट करने के लिए कौन सा ला रहा है, ये नहीं कहा गया है, देखो ध्यान से, ये नहीं कहा गया है कि आपको जितना बैलेंस है उसको यूज करना है, कैश बैलेंस को यूज करना है। यदि वो कह देता कि कैश बैलेंस का पूरा यूज करना है फिर पैसा लाना है तो क्वेश्चन अलग हो जाता, ठीक है। यहां तो कंप्लीटली पैसा किसको लाना पड़ रहा है, तो उनकी कैपिटल पहले से कितनी थी, इतनी और इतनी, अब ये उनके लिए कौन सी कैपिटल होगी, एक तरह से एडिशनल कैपिटल, पर किसकी कितनी टोटल कैपिटल होगी पहले पता लगाना होगा। इनका सम कितना, 46। अब इनकी कैपिटल 46 रहेगी तो किसकी कितनी रहेगी, कैपिटल 46 रहेगी, किसकी कितनी रहेगी, तो क्या कहा है न्यू रेशियो में, कैपिटल में न्यू रेशियो में होगी, न्यू रेशियो कितना है, 5:1। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 28,750 750 और 17,250। इट मींस फ्यूचर में भी कैपिटल कितनी हो गई है, अब क्यों हो गई, क्योंकि वो पेमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट और लेके आ रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे बैलेंस सीडी, एक का कितना लिखना है 28,750, इसमें बैलेंस लिखना ही नहीं, इसमें कितना है 17,250। क्या बात समझ में आ गई यहां तक, क्या अब हमारे पास बैलेंस सफिशिएंट से ऊपर आ रहा है, पहले से कितना पड़ा था, और वो नेट भी अमाउंट और भी लाएंगे, कितना लाएंगे भी देखते हैं, डिफरेंस निकालो बताओ। 19,000 कैसे पे करना है, अभी नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा, पहले इसका बैलेंस बताओ, इसका रीजन बताऊंगा पहले क्यों नहीं लिखा। 11,750 11,750 और इसका इसका है
7,250. अब मैंने पहले पेमेंट वाली एंट्री क्यों नहीं की? पेमेंट तो पहले हमारे पास इतना था ही नहीं। पहले पेमेंट कितना है? ये ना। अब ये एंट्री हो गई, इसका मतलब हमारे पास क्या आ चुका, अमाउंट आ चुका है। कितना चाहिए हमें? 19,000। ये था, बाकी अमाउंट हमारे पास तो और आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम तो आ नहीं रहा। तो हम क्या एंट्री करेंगे? अब कैश की कर सकते हैं। वहां पे इस बात को वो फोकस नहीं करेगा, उसको क्या पता। हाँ, बैलेंसिंग कहां पे किससे आएगा? क्योंकि ये तो कहां से आ गया? सी वर्किंग नोट से आएगा। कहां से आएगा? वर्किंग नोट से। तो यहाँ पे कितना आएगा? 99,000. वहां तो पता ही नहीं चलेगा उसको कि आपने पहले ये किया, पहले किया है। केवल समझाने के लिए कंसेप्ट की बात करें कि हम पहले एंट्री कैसे कर सकते हैं, जो कि पहले तो हमारे पास अमाउंट कितना है? 16,240 तो है। ये एडजस्टमेंट किया था, हमारे पास कितना पैसा और आ गया? ये आ गया। इसका मतलब अब तो हम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्विस शेयर का अमाउंट वहां तो पता नहीं चलेगा आपने पहले कौन सा किया, कौन सा नहीं किया। मैं पूछूंगा तो बोलोगे सर पहले हमने ये किया, बाद में किया। तो प्रूफ है मेरे पास और आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं। आई बात समझ में? कितने स्टूडेंट्स के कैपिटल के एडजस्टमेंट समझ में आ गया? सब क्या आ गया? अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या कैश बैलेंस चेंज होगा? अकाउंट माने जितना भी अवेलेबल बैलेंस है वो हम लिख देंगे। तो आई थिंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सबके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। इसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। और न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए कौन सी बैलेंस शीट को हमें चेक करना होगा? ओल्ड बैलेंस शीट को। ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या है? ठीक है, कितने हैं? 18,000। ठीक है। और अब कितने हो जाएंगे? कितना अमाउंट और देना है? मैंने कहा था आप किस अकाउंट को देख लिया करो, रिवर्स अकाउंट चेक कर लिया करो। इस तरफ लिखा हुआ है क्या? ये लिखा है इधर क्रेडिट आने का मतलब लेफ्ट इज अप। तो इतना अमाउंट हम अप करें, कितने में अप करेंगे? 18,040 में हम इसको प्लस करेंगे। 21,000. ओके, तो क्या ये बात समझ में आ गई? रिवर्स अकाउंट से कभी मिस्टेक नहीं होती, मैं बार-बार कहता हूं, हर एक चीज यहां से हमें रिप्लाई मिल जाता है उससे। जनरल रिजर्व आएगा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। कैपिटल आपको बताइए। यस सर। क्या डायरेक्ट पार्टनर्स लोन आएगा? कैश में पेमेंट करें क्यों आएगा? आएगा ही नहीं। कोई न्यू लायबिलिटीज भी नहीं आई, आइए क्या? वैसे तो आई है पीपीडी, पर इसको हम किस में से लेस कर देंगे? डेटर्स में से लेस कर देंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं एसेट साइड की। कैश में देखो कितना अमाउंट आया, 16. पहले से कितना बैलेंस है? अबे डायरेक्ट कांसेप्ट की बात करूं, हमने उसको पेमेंट कितना किया? 19 गया, इनका टोटल में 19 ही आएगा। 19 ही आया, 19 चला गया, तो बैलेंस कौन सा रहेगा? पहले वाला रहेगा। पर आपको अकाउंट बना के शो करना है। कैश अकाउंट बनाओगे, एंट्रीज उसमें आ रही है, सारा बताना। यहाँ तो चलो पता है 19 नहीं आया, 19 गया, तो बैलेंस कौन सा रहने वाला है? जो उसको देना था वो पैसा लेके कौन आया था? तो कैश बैलेंस को तो उन्होंने देखा ही नहीं, टच नहीं किया, सारा अमाउंट खुद ही लेके आ गए, इसलिए कैश बैलेंस वही रहेगा। बट हमें इसके लिए अकाउंट बनाना है। ओके, कैश के बाद क्या है? डेटर्स। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, डेटर्स के लिए क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है पीपीटी, और इससे डेटर्स क्या होता है? कम हो जाता है। स्टॉक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, और इधर स्टॉक आने का मतलब एसेट्स जब इधर आ जाती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो गई। कम करेंगे या बढ़ाएंगे? ओके, फर्नीचर ये भी रहेगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, हिंदी मीडियम में लाइब्रेरी क्या बोल रहे हैं सर? अरे वो मिस प्रिंटिंग है। माफ कर दो भोपाल मिस प्रिंट है, हमें केस नहीं करना उसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, तो स्टॉक का मैटर हो गया, फर्नीचर का मैटर भी हो गया। ठीक है, क्या और कोई न्यू एडिशन आया इसके अंदर? और कुछ भी नहीं है, टोटल लगा दो। टोटल कितना आएगा? 67,020.
या 67,000 टू 90। इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, बट मैं थोड़ा सा डिस्कशन दूसरे टॉपिक के लिए करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लगभग 25 मिनट अप्रोक्स लेके जाता है। कल की जो क्लास हुई थी 23 मिनट 12 सेकंड की हुई थी लगभग। हाँ, क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी 2:10। सर तो बस सर सफिशिएंट है और 5 मिनट साउंड साथ में रिकॉर्ड हो रहा है। हम धीरे बोलेंगे। यस, अब एक टॉपिक वैसे तो न्यू सिलेबस में मैंने जो उसको डीपली स्टडी किया गिवन नहीं है, तो ऐसे में दोनों लेकिन फिर भी उसको हमें पढ़ना तो है। ठीक है, जेएलपी और एसएलपी मैं उसको फिर से पढ़ा दूंगा। अभी जितना भी समझ में 1% आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, बट अभी टाइम उसको यूटिलाइज करना है। कहते हैं ना, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो किया जाए। अब देखिए, सबसे पहले की लाइफ पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फिर से अपना समझ में आ जाएगा, इजी टॉपिक है। लाइफ पॉलिसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स। फर्स्ट कौन सी होती है और सेकंड कौन सी होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इन तो सही है, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। देखिए, अब एक मेजर पॉइंट तो क्या है कि चाहे वो जेएलपी हो या एसएलपी हो, एक आपके सामने वर्ड आएगा प्रीमियम। प्रीमियम का पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर करता है या फर्म करता है? बस ये सबसे पहले ध्यान देना है, इसी की वजह से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम पार्टनर के नाम से कोई पॉलिसी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर ने पर्सनली कराई है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों है, बट उनकी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। ये कराई किसने है? पैसा कहां से आया? फर्म ने दिया। इसलिए चाहे इस केस में हो या इस केस में हो, जो अमाउंट रिसीव होगा पॉलिसी का, उस पे किसका राइट होगा? सभी का होगा या किसी पर्टिकुलर पार्टनर का? सभी का ही होगा। अब इनमें भी दोनों में कंडीशंस है कि आप रिटायरमेंट के केस में पॉलिसी ले रहे हो या आप डेथ के केस में पॉलिसी ले रहे हो। इससे भी आपकी अकाउंटिंग चेंज होगी। टाइप तो 2 है, पर लेने की कंडीशन भी कितनी है? 2। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें भी 2 है, किसको माने? क्या हम इसको ट्रेड एक्सपेंसेस माने, इन्वेस्टमेंट माने या कैपिटलाइज माने? कौन सा माने इसमें? तो उसका भी इसके अंदर टॉपिक है। ठीक है, तो बाकी कल ही पढ़िए। थैंक यू।